नमस्कार दोस्तों और स्टूडेंट्स। आप सभी लोग कैसे हैं? पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि थंबनेल देख करके आप सभी लोग जान गए होंगे, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एसएसटी विद सुनील। तो थंबनेल देख करके जैसा कि आप लोग जान ही गए हो कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। अकबर के 9 रत्न, जैसा कि एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है तो बच्चों को कुछ ही बहुत याद रहते हैं, तो मैं उसी पर ये टॉपिक लेकर के आया हूं और मैं ये भी बताऊंगा इन सब के बारे में थोड़े थोड़े फैक्ट्स कौन कौन से हैं और याद करने का फार्मूला क्या होगा, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो, पहला मैंने नाम लिख रखा है फैजी। तो फैजी जो है ये अकबर के 9 रत्न हैं। इनका जो उपाधि था वो था मलिक उस शोरा। ठीक है, ये इनकी उपाधि का नाम है। और ये इनके दरबारी, ये पहले ऐसे दरबारी थे जो कि कवि से दार्शनिक बन गए थे। ठीक है, और अकबर ने इनको अनुवाद विभाग, जहां पर ट्रांसलेट होता था साहित्यों का, वह आगरा पुस्तकालय का अध्यक्ष भी बनाया था इनको। और इनकी मृत्यु हुई है 1595 में। तो ये है फैजी। उसके बाद नाम आता है बीरबल का। सभी लोग जानते हैं बीरबल, इनका जो मूल नाम था वो था महेश दास। और इनको उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा कवि प्रिय की दी गई थी। और सबसे बड़ी विशेषता है कि श्री ब्रह्म के नाम से ये कविताएं लिखा करते थे। ये बहुत उम्दा फैक्ट है कि श्री ब्रह्म के नाम से ये अपनी कविताएं लिखा करते थे। और यूसुफ जाइयों से युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये सैनिक भी थे। और प्रयाग प्रशस्ति, जो कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, उस पर जो है इनका लेख भी मिलता है। तो दो हो गए, फैजी और बीरबल। उसके बाद आते हैं हकीम हुकाम। ये हकीम थे और अकबर के निजी चिकित्सक भी थे। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही जान लेना बहुत है, हकीम हुकाम। उसके बाद है मान सिंह। ठीक है, जो कि आमेर के राजा थे, राजपूत राजा थे। इनको अकबर ने कहा फरजंद। फरजंद माने होता है पुत्र। ओके, और काबुल, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है वर्तमान में, काबुल का पहला सूबेदार इनको बनाया गया था। और 7,000 का मनसब भी इनको दिया जाता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, जो जहांगीर है इनको बूढ़ा भेड़िया कहा करता था। ओके, और इसके अलावा जो मान सिंह है, ये राजमहल, जो कि बंगाल में पड़ता है, एक मस्जिद बनवाई। और वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण भी करवाया। उनकी मृत्यु हुई थी 1614 ईस्वी में एलिचपुर में, जो पड़ता है दक्षिण भारत में। और इनकी मृत्यु पर 4 रानियों ने तो तत्काल वहां पर अपने आप को सती कर लिया था। और 5 रानियों ने आमेर में अपने आप को सती कर लिया था। ठीक है, तो ये है मानसिंह। उसके बाद मानसिंह वही जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापतित्व करते हैं। उसके बाद आता है तानसेन, रामतनु पांडे। तानसेन ये नाम दिया था किसने? अकबर ने। तो कंठाभरण वाणी विलास, ये इनकी उपाधि है। और ये ग्वालियर के रहने वाले थे। मोहम्मद गौस, जो कि सत्तारी सिलसिला, सूफी सिलसिला था, उसके गुरु थे। ये इन्हीं के अनुयायी थे। कौन? तानसेन मोहम्मद गौस के अनुयायी थे। और इन्हीं की प्रेरणा से, मोहम्मद गौस की प्रेरणा से इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। किसने? तानसेन ने। और रीवा के रामचंद्र के दरबार में रहते थे और वहां से इनको लाया गया जलालुद्दीन कुर्ची के द्वारा, अकबर के आदेश से। और रुद्र वीणा और मियाँ की टोड़ी राग का आविष्कार तानसेन के द्वारा किया गया। और फिर 1589 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ग्वालियर में ही इनकी समाधि आज भी देखने को मिलती है। तो ये है तानसेन। उसके बाद आता है मुल्ला दो प्याजा। प्याज खाने का शौक था। दो प्याजा एक डिश भी होता है जो बनता है। तो बात काटने के लिए ये बहुत प्रसिद्ध थे। तुरंत कोई बात कर रहा है उसको काट देना। कुछ लोगों की आदत होती है कि टांग अड़ा देना। ठीक है, तो वो चीज कहने का तात्पर्य मेरा है। जो इनकी मतलब की मजार है वो हरदा में देखने को मिलेगी और मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद आपका आता है टोडरमल। टोडरमल जानते ही हैं, राजस्व विभाग इनके अंडर में था। दीवाने आला विभाग जो होता था, जिसको राजस्व विभाग कहते थे, ये इन्हीं के अंडर में था। और ये शेर शाह
के अधीन एक सैन्य अभियंता भी थे शुरुआती दौर में, और रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था या किया था अपनी देखरेख में। किसने? टोडरमल ने। ठीक है। और ये एकमात्र सूबेदार जिसे राजपूतों से संधि करने, मनसब प्रदान करने का अधिकार था। ठीक है। तो एक प्रकार से ये राजपूतों और मुगलों के बीच का मीडिएटर था। इसको स्वयं महाराणा प्रताप को अकबर से मिलाने के लिए भेजा गया था। ठीक है। मनाने के लिए कि तुम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। ऐसा होता नहीं फिलहाल। उसके बाद जो अबुल फजल हैं, इसे भोला बाबा कह के पुकारते हैं, सादा लौह के नाम से, और ये भी कहते हैं परंपरा एवं संकीर्णता का अंधभक्त। परंपरा एवं संकीर्णता का अंधभक्त किसको कहा गया है? तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, अबुल फजल के द्वारा टोडरमल को कहा गया था। ठीक है। उसके बाद आता है अब्दुल रहीम खान खाना। इनको रहीम के नाम से भी जाना जाता है। बैरम खां के बेटे थे, जो कि अकबर के बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक थे। ठीक है। तो बैरम खां का पुत्र था ये, और संस्कृत में इसने खेटू कोतुकम ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। खेटू कोतुकम। ठीक है। और सूफी संतों के जीवन वृत्तांत, जिसमें जिनकी जीवन कहानियां होती थी, एक पुस्तक थी नपाहत उल उन्स की इन्होंने रचना की थी। उसकी एक प्रति तैयार की थी, कॉपी तैयार की थी। जैसे कोई किताब है तो उसको देख करके उसकी एक कॉपी तैयार कर लेना। तो ये काम किया इन्होंने। उसके बाद लास्ट में आता है अबुल फजल। 1551 से 1602 तक इनका ये जीवन काल रहा है, और जन्म इनका आगरा में हुआ था, और हत्या सलीम के आदेश से वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई। और आईने अकबरी, जो कि इतिहास का एक सबसे बड़ा प्रमाणिक स्रोत है आप अकबर के जीवन काल या मुगल काल का, इन्होंने लिखी थी। ठीक है। अकबरनामा कहते हैं, लेकिन अकबरनामा 3 जिल्दों में, मतलब कि 3 जिल्दों में थी, 3 भाग में थी। ओके। अब से याद करने की बात आती है, तो याद कैसे करेंगे? फैजी को बना लेंगे फौजी। ठीक है। फौजी। फौजी के बाद है, उसके बाद बीरबल से ले लेंगे हम वीर। ठीक है। फौजी से ले लेंगे, वीर से ले लेंगे बीरबल, और हकीम से हकीम ले लेंगे। हकीम हुकाम से हकीम ले लेंगे हम लोग। ठीक। उसके बाद हम लेंगे मान। मान माने मांझा, मान। उसके बाद है तन से, यानी कि तन से, शरीर से, तन से। फिर आता है प्याज, है ना? तन से प्याज, मतलब 2 प्याज ले लेंगे। प्याज। टोडरमल से हम ले लेंगे मल, यानी कि मलना। ठीक है। पीसना। उसके बाद इसमें हम देखेंगे खाना। खाना। अबुल फजल से ले लेंगे हम अब्बू। अब्बू। लास्ट में सेंटेंस पूरा करने के लिए लिख देंगे बनाएंगे। ठीक है। तो फौजी वीर हकीम मान। फौजी वीर हकीम मान। तन से, यानी कि शरीर से, प्याज मल, खाना जो है अब्बू बनाएंगे। ठीक है। तो फौजी फैजी वीर से बीरबल हो गया, हकीम से हकीम हुकाम हो गया, मान से मान सिंह हो गया, तन से तानसेन हो गया, मुल्ला 2 प्याज से प्याज हो गया, मल से हो गया टोडरमल हो गया, खान खाना से खाना ले लिया, अब्बू से अबुल फजल ले लिया ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। और बनाएंगे ये मैंने अलग से लिया है। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला बना करके याद कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या आपको लगता है कि इस तरीके से बनना चाहिए तो आप अपने हिसाब से बना लो। ये सबकी, हर एक व्यक्ति की, हर इंसान की सोचने की क्षमता अलग अलग ही होती है। तर्क सबका अलग होता है, तो अपने हिसाब से आप तैयार कर सकते हो। तो कैसा लगे वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, फैक्टफुल, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।